बिहार स्टेट के बाहरी दिव्यांग का रिजल्ट आया है 1 से 5, 6 to 8 का। और 9th 10th 11th 12th के सभी सब्जेक्टों का आना बाकी है। अभी सिर्फ 1 से 5 और 6 to 8 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आप 15 तारीख के डेट में यहाँ देख सकते हैं कि 6 to 8 का और 1 से 5 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन था कि बाहरी दिव्यांग जो स्टेट के बाहर के दिव्यांग हैं उनका भी रिजल्ट दिया गया है। तो जिस तरह बाहरी महिला को 5% पहले रिजर्वेशन मिला था, बाद में हाई कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया, उसके बाद उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई। क्या उसी प्रकार ऐसा नहीं ना होगा कि बाहरी दिव्यांग को भी आरक्षण अभी दिया गया है और बाद में कुछ ऐसा हो कि उन आरक्षण कम करके उनको बाहर की रास्ता दिखा दिया जाए। तो बहुत सारे दिव्यांग साथियों के मन में यह डर बैठ गया है कि रिजल्ट अब मेरा आ गया है और क्या मैं ज्वाइनिंग करूं या नहीं करूं, क्योंकि उसमें बहुत लज्जा लगती है। जो एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद आप बाहर होते हैं तो गांव समाज में इज्जत प्रतिष्ठा का हानि होता है और आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। और इसमें आपकी कोई दोष नहीं होती है, इसमें नीति का दोष होती है। तो बहुत सारे दिव्यांग बाहरी दिव्यांग पूछ रहे थे कि ऐसी ऐसी बात है सर, बताइए क्या होगा। तो इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि देखिए बाहरी दिव्यांग का रिजल्ट आया है, उनको आरक्षण का भी लाभ दिया गया है और जिनका नंबर अधिक है उनको जो है सो जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है। और जिनका रिजल्ट जनरल ऑन रिजर्व से कट ऑफ कम है उनको दिव्यांग कैटेगरी में डालकर दिव्यांग से भी रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। तो आपको बता दूं कि देखिए हुआ क्या है कि अगर आप बाहरी दिव्यांग हैं, बिहार से अदर स्टेट के हैं, ऊपर यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, झारखंड के हैं, कहीं के भी हैं, तो अगर आपके सीटेट में ये बाहरी दिव्यांग के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नहीं तो आप लोग समझिए कि बाहरी दिव्यांग बाहरी दिव्यांग के लिए अगर बाहरी दिव्यांग का रिजल्ट है, उनको मन में शंका है, तो आज शंका मैं दूर कर रहा हूँ। देखिए अगर आप सी टेट में 90 नंबर से अधिक है, नंबर 90 नंबर प्लस है, तो आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। कोई किसी में हिम्मत नहीं है कि आपको बाहर निकाल दे। लेकिन अगर 90 से कम है, 82 प्लस है, ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं कीजिए। आप कभी भी बाहर का रास्ता देख सकते हैं, विभाग आपको दे सकता है। और दूसरी बात, अगर आपकी रिजल्ट जो है जनरल कैटेगरी में दिया गया है, जनरल कैटेगरी में, तो आप जो है सो चुपचाप ज्वाइनिंग कर लीजिए। आपको बाहर का रास्ता कोई नहीं दिखाएगा, बाहरी दिव्यांगों के लिए कह रहा हूँ। तो वो बोलेंगे कि सर इसमें कैसे पता चलेगा कि मेरा जनरल में है कि जनरल में है कि ऑन रिजर्व में है। तो देखिए सब तक चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, 1 से 5 का जनरल डाउनलोड कर लिया हूँ, ठीक है। यह रिजल्ट हो गया 1 से 5 का। तो इसमें इस जो 1 नंबर में जो पेज आ रहा है यहाँ पर ऑन रिजर्व, अगर इसी में आपका जो है सो रिजल्ट आया है तो आपको सोचने वाली बात नहीं है। इसी के सबसे लास्ट वाला पेज में दिव्यांग लोगों को नीचे का दिया गया है। चलिए 1400 आ गया। हाँ यहाँ देखिए 7,000 7,000 7,000। हाँ देखिए यहाँ आइए, यहाँ से क्लियर होता है। अगर आपका रिजल्ट आपको 7235 से लेकर या लास्ट पेज यहाँ तक समाप्त है, और आगे आइए और आगे आ जाइए। हाँ यहाँ तक 7428 सीरियल नंबर के बीच में है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। लेकिन अगर आपको EWS में रिजल्ट दिया गया है या BC में रिजल्ट दिया गया है, EBC में रिजल्ट दिया गया है और SC में या ST में दिया गया है, ऐसे तो इसमें रिजल्ट आपका होगा ही नहीं। लेकिन अगर है तो आप जो है ज्वाइनिंग नहीं कीजिए। अगर सिर्फ जनरल में है तो ही ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात पूछा जा रहा था बाहरी दिव्यांग लोगों के संबंध में कि भैया बताइए, क्या मैं मेरा दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो है, दिव्यांग सर्टिफिकेट, वह PMCH का बना होना चाहिए, PMCH, या मैं अपने स्टेट का होम स्टेट का बनवाया हूँ, होम स्टेट का, तो उससे काम चल जाएगा या चेक भी होगा, चेक भी किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि आपका सोच एकदम सही है। आपको दो जगह से जो है सो सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर आपका PMCH का बना है
तो ठीक है, पीएमसीएच का है तो पीएमसीएच का दे दीजिएगा। लेकिन आपका होम स्टेट का है, जहाँ का आप है निवासी है, वहाँ से भी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको चेक करवाना होगा, वह शिक्षा विभाग एक डेट निकालेगी, उस डेट में आपका चेक होगा। अगर आप दिव्यांग सच में दिव्यांग हैं, आपकी जो परसेंट है 40 से एभव है, यानी 40% से एभव है आपका दिव्यांगता, तो आपको बाहर की रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, आप सही हैं और आपको नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन चेक करने के बाद 40 से कम आ जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यह मन में भ्रम जो है पाले रखे हैं कि पीएमसीए से बनवाना होगा कि सिविल सर्जन से बनवाना होगा, क्या करना होगा, यह भ्रम छोड़ दीजिए। अगर आपका यूडी आईडी कार्ड है, यूडी आईडी कार्ड कहीं से भी बना है और उसी को लगाकर आप जब ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बिहार सरकार को लगेगा, इसमें शंका लगेगा, तो वह अपना सीएमओ लेवल पर एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी में आपको जांच किया जाएगा। अगर सही पाया गया तो ठीक है, नहीं सही पाया गया तो खारिज कर दिया जाएगा, आप जो है नौकरी से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप सच हैं, 40% से अधिक होनी चाहिए, चाहे कितना भी डॉक्टर चेक कर ले, अगर आप सही हैं तो सही निकलेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट, अपना होम डिस्ट्रिक्ट में चेक कराएं या बिहार सरकार चेक कराएं, कहीं के डॉक्टर तो एक ही नियम से चेक करेगा ना, जो नियम है, तो उस नियम पर अगर 40 से ज़्यादा आता है तो ठीक है, 40 से कम आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन यह सीएमओ वाला चक्कर छोड़ दीजिए, आप जहाँ से हैं वहाँ का सर्टिफिकेट ही डाले होंगे, ऑप्शनली है। अगर कोई किसी इक्का दुक्का लोग ही पीएमसीए से बनवा कर डाले हैं तो उन लोग का भी ठीक है, जो बाहर से अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बनवाए हैं उनका भी ठीक है। और भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है।